आज हम करेंगे पाठ दोपहर का भोजन के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में, क्योंकि आज ये टेस्ट होने वाला है आपका एमसीक्यू का, इस टेस्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए तो इस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। आपको ये पार्ट वहां पर देखने को मिल जाएगा, तो जरूर पढ़ना। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए अमरकांत, बी मोहन राकेश, सी कबीरदाजी, डी हरिशंकर परसाई जी। आपके 5 सेकंड होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरकांत जी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? आपके ऑप्शन, ए मोहन, बी रामचंद्र, सी राम, डी प्रमोद। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का क्या नाम है? मंझले यानी बीच वाले बेटे का क्या नाम है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मोहन, बी श्याम, सी प्रमोद, डी सोहन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मोहन की उम्र क्या है? मोहन की उम्र बतानी है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए 15 साल, बी 18 साल, सी 20 साल, डी 7 साल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 साल। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? सिद्धेश्वरी के पति का नाम बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए राम प्रसाद, बी मोहम्मद खान, सी मुंशी चंद्रिका प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंशी चंद्रिका प्रसाद। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंत में जब सब खा चुके थे तब कितनी रोटी बची थी? पाठ के अनुसार जल्दी से बता दो कि अंत में जब सब खा चुके थे तब कितनी रोटी बची थी। आपके ऑप्शन, ए 2 रोटी, बी 4 रोटी, सी 1 रोटी, डी 1 भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 रोटी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? आपको इस पाठ का मुख्य पात्र बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मुंशी जी, बी रामचंद्र, सी मनोज, डी सिद्धेश्वरी। आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना है। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी सिद्धेश्वरी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था? आपके ऑप्शन एक बार फिर से सुन लो। अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था? आपके ऑप्शन है, उसका बड़ा बेटा रामचंद्र, बी उसका पति मुंशी जी, उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा था? आपके ऑप्शन, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर क्या खाने के लिए मांगा था? आपके ऑप्शन है, गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस, बी 1 कटोरी पनियाई दाल, सी चने की तरकारी होगा, यहां पर मिसप्रिंट हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है?
एक बार फिर से, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, सबको भ्रमित करने के लिए। बी, झूठ बोलना उसकी आदत है। सी, डर के कारण। डी, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रामचंद्र का क्या रामचंद्र क्या काम करता है? रामचंद्र क्या काम करता है? बच्चों, आपको आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। रामचंद्र क्या काम करता है? आपके ऑप्शन ए, मैकेनिक का। ऑप्शन बी, प्रूफ रीडिंग का। सी, ड्राइवर का। डी, अध्यापन का। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रूफ रीडिंग का। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी किसकी झूठी थाली लेकर खाने को बैठ गई थी? सिद्धेश्वरी किसकी झूठी थाली लेकर खाना खाने को बैठी थी? एक बार आपके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए, रामचंद्र की। बी, मुंशी जी की। सी, प्रमोद की। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर ऑप्शन बी, मुंशी जी की। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रामचंद्र की उम्र कितनी है? रामचंद्र की उम्र कितनी है? आपके ऑप्शन ए, 21 वर्ष। बी, 23 वर्ष। सी, 24 वर्ष। डी, 20 वर्ष। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसी व्यथा को दर्शाता है? एक बार फिर से, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसी व्यथा दर्शाता है? आपके ऑप्शन ए, अमीरी। बी, गरीबी। सी, दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आसान सा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी, गरीबी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है? बच्चों, इसी तरह से आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी चाहिए तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक में आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से आपको लिंक मिलेगा। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें मतलब अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है? आपके ऑप्शन ए, रामचंद्र। बी, मेहमान। सी, अंकल। डी, मुंशी चंद्रिका जी। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंशी चंद्रिका जी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना है तो रिटन टेस्ट का भी एक लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक का नाम वही है, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से कुछ इस तरह से जैसा आप क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ इस तरह से ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को या इस रिटन टेस्ट को भी जरूर देना। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।